इंजीनियर्स और मेरे बरादरान, आज जो मामला दरपेश आया है ये किसी एक फर्द का नहीं है, ये पूरी बार का मामला है। ये खालिद खान पे हमला नहीं है, ये पूरी बार पे हमला है। अगर खालिद खान जो हमारी पूरी बार का एक मुंतखब नुमाइंदा है, उस पे एक ऑफिस के अंदर हमला हो सकता है, विद इन दी प्रीमिसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान। तो आप ये नहीं समझें कि आप रोड पे जाते हुए महफूज होंगे। अगर हम सबका 5-6 हज़ार की बार का नायब सदर अपने दफ्तर में कुट खार आए तो आप तैयार रहें। आपको किसी भी वक्त किसी कोर्ट के बाहर, आपके चैम्बर में, रोड पे, आपके घर में, घर के बाहर किसी भी वक्त को मुखालिफ मार सकता है। अगर आप इस बात पे राजी हैं, इस बात पे आप राजी हैं कि आपको कभी भी कहीं भी कोई बंदा खड़ा होके मार ले, तो खामोशी से आप उठ के जा सकते हैं। इसमें न मेरा कोई ज़ाती इशू है न किसी और एक फर्क का है, बल्कि ये सबके तहफ़्फ़ुज़ का और सबकी इज्जत और नामूस का मामला है। मैं मुखालिफ ग्रुप को, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, मैं कोई फरीक नहीं हूँ, मैं आप सब की तरफ से बोल रहा हूँ। ये आप सबके दिलों की आवाज़ है कि अगर कोई मामला है भी सही तो उसमें दलील से बात करते। दलील छोड़ के जब हाथ उठाने पे बात आई है, इसका मतलब है मुखालिफ ग्रुप के पास दलील खत्म हो गई थी। अल्लाह के बंदो, अगर वो इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायरी गलत करता, आपके पास आगे फोरम नहीं था, उसकी इंक्वायरी को चैलेंज कर देते। इसका मतलब है आप चाहते हैं कि आपके झूठ, आपका कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड पे ना आए, रिकॉर्ड को छुपाना, फिर उसे मांगने वाले पे तशद्दुद करना, ये साबित करता है कि आप झूठे हैं। इस मामले को एजिटेट करने के लिए हमने जनरल बॉडी इजलास बुलाया और पहले भी उसके लिए रिक्वेजिशन वकला साहबान साइन कर रहे हैं, जहाँ बैठे हुए सब दोस्तों ने कर दी है। इस वक्त क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारे दोस्त चले गए हैं हफ्ता वीकेंड होने की वजह से। इसके फर्दर भी सिग्नेचर होंगे सोमवार या मंगल, जिस दिन का भी इसमें इजलास का टाइम तय होगा, कॉल होगा, सारे दोस्त उसमें शरीक होंगे। 6-7 एजेंडा है उसमें इशू में, वो सारे के सारे पूरी की पूरी कम्युनिटी से कंसर्न है, किसी एक फर्द का इशू नहीं है। आज एक इशू मैं चाहता हूँ कि उसे हम सेटल किए बगैर न उठें। वो इशू ये है कि आज सदर साहब, सेक्रेटरी साहब उन्हें मारे जाने के बाद जब आए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की गई है कि मुल्ज़िमान नॉमिनेटेड हैं, सारे आप उनके बारे में जानते हैं। ऑफिस के मौजूद अमले ने उनके नाम और आइडेंटिटी बता दी है। कम अज़ कम इतना तो करें कि इन पे जो हमला हुआ है उन मुल्ज़िमान के खिलाफ नंबर 1 एफआईआर दर्ज हो, नंबर 2 उनकी क्या कहते हैं मेंबरशिप को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ इंक्वायरी होल्ड करने का भी ऑर्डर निकालें, और नंबर 3 ये जो हमारी रिक्वेजिशन है इसके ऊपर सोमवार या मंगल के लिए जनरल बॉडी इजलास कॉल करें। क्योंकि ये चैम्बर्स वाला इशू जो लीड करते हुए यहाँ तक पहुँचा है मामला, ये इशू अगर वो ऑफिस में बैठने के बाद इसे एड्रेस कर लिया होता उन्होंने, जहाँ तक मामला ना पहुँचे। मैं तकरीबन 4 दिन से सदर साहब और सेक्रेटरी साहब इन दोनों के पीछे लगा हुआ हूँ कि पहले पिछली काबीना ने अपना मौक़िफ़ दिया इसके ऊपर, उस मौक़िफ़ पे आपका ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि इस वक्त ऑफिस आप होल्ड कर रहे हैं, इस वक्त जिम्मेदार आप हैं। सदर साहब तो मिलते नहीं है और जनरल सेक्रेटरी साहब चौथा दिन है मुझे ये कह रहे हैं अभी हमारी इस पर गुफ्तगू चल रही है, अभी हमारी इस पर जनाब वो मीटिंग होनी है, हम आपको बाद में बताएंगे। अनऑफिशियली पहले मैंने इस बात को पब्लिकली नहीं किया, सिर्फ एक फरीक का मौके बता रहा था और ना भी बताता इसे जब तक कि मुझे ऑफिशियली बताते ना। लेकिन आज के वाक़े के बाद मैं बताना चाहता हूँ, अनऑफिशियली हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मान चुके हैं कि अकाउंटों में कोई पैसे नहीं आ रहे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऑफिशियली इस चैम्बर वाले इशू की कोई लीगल हैसियत नहीं है, ये स्कैम है, फ्रॉड है, जो वकला के साथ हुआ है, पब्लिक के साथ नहीं हुआ। आज अगर आप इस बात पर राजी हैं कि ये फ्रॉड जैसे 2010 से चले आ रहे हैं चैम्बरों के नाम पे, पहले भी कितने लोग लेके फिर उन्हीं लोगों को आपने अलग भी किया, ऊपर जाके आपको फिर वो रूल करके आए। आइंदा भी अगर आप चाहते हैं कि ये काम चलता रहे, आप ऐसे खामोश क्या कहते हैं कुर्बानी के बकरे बने रहें, आपकी इज्जत, आपकी जेब लूटी जाती रहे, खामोश रहें। अगर आप चाहते हैं इज्जत और शान से रहें, और मैं समझता हूँ कि आप खामोश रह के फिर
वकालत ना करें। मैं भी कोट उतारता हूँ, आप भी कोट उतारें, चलें कोई दुकान खोल लेते हैं, कुछ छावनी लगा लेते हैं। तो भाई हम अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकते, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें लॉयर बन के दूसरों को ये झांसा देने की कोई जरूरत नहीं है कि हम आपको आपके राइट्स दिलवा देंगे। जब तक हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम दूसरे लोगों से फीसें लेके उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? फिर इससे बेहतर है कि हम बाहर से दुकान लगा लें। मेरी हमदर्द सबमिशन आप सारे दोस्तों से ये है कि आज मुतफिका तौर पे मैं मतलब आप सबके सामने एक रेजोल्यूशन रखता हूँ, आप सब वोट दे दें उस पर, या कोई सजेशन है वो सजेशन दे दें। आज हम कम अज़ कम कौन सा इशू हल करवा के या कौन सा मुतालबा मनवा के उठें कि कम अज़ कम इतना तो फील हो कि हमारे नायब सदर पार की इज्जत पे हमला नहीं हुआ, उन पे हमला नहीं हुआ, हम सब पे हमला हुआ है। क्या आप सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आज जब तक FIR नहीं होती, जब तक हमला करने वाले मेंबरान को डिसमेंबर नहीं किया जाता, उनकी मेंबरशिप सस्पेंड नहीं की जाती, उन्हें शोकाज जारी नहीं किया जाता, नंबर 2। और नंबर 3, हमारी इस रिक्विजिशन पे सोमवार या मंगल के लिए जनरल बॉडी इजलास नहीं बुलाया जाता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, धरना दे के बैठे। कौन कौन इससे मुत्तफिक है? हम सब मुत्तफिक हैं। ऑलमोस्ट अक्सरियत दोस्तों की मुत्तफिक है। जी इसमें मजीद तो दोस्त अगर अपने ख्यालात के इजहार करना चाहता है तो 28 से